अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आपसे मेरी गुजारिश ये है कि जितनी देर भी गुफ्तगू की जाए आप उसको बड़ी तवज्जो से समाअत करें। मैंने आयत करीमा पढ़ी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। ये आयत का पहला जुज है। पहले इसी पर गुफ्तगू कर लेते हैं। पहले अल्लाह ने मुखातब किया, खिताब किया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। बात किससे है? ईमान वालों से। कुरान अल्लाह की किताब, और ये किताब उस रब की है जो सारी रब, जो रब सारी कायनात का रब है। वाह, बेशक। जो सारी कायनात का मालिक हकीकी है, खालिक हकीकी है, माबूद हकीकी है। वो रब, वो खालिक सारी कायनात का। तो जिस तरीके से वो सारी कायनात का रब है, ऐसे ही ये उसका कुरान सारी कायनात के लिए निजाम हयात है। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं है सिर्फ एक कौम के लिए, एक खित्ते के लिए, एक बिरादरी के लिए, मखसूस औकात के लिए, मखसूस वक्त के लिए नहीं। ये तो पहले के अंबिया थे जिन्हें महदूद वक्त के लिए उतारा गया, महदूद वक्त के लिए मबूस किया गया, भेजा गया। ये पहले के नबी थे जिन पर किताबें नाजिल हुई। ये उनके महदूद कबीले के लिए थी, महदूद बिरादरी के लिए थी, महदूद खानदान के लिए थी। लेकिन जब बात मुस्तफा करीम की आई, जब बात सैयदुल अंबिया की आई, तो जैसे हमारा रब सारी कायनात का रब है, सारी कायनात का खुदा है, ऐसे ही उसने जब सैयदुल अंबिया को भेजा, सैयदुल मुरसलीन को भेजा, खातिमुन नबीयीन को भेजा, तो किसी खास खित्ते के लिए नबी बना करके, रसूल बना करके नहीं भेजा, खास औकात के लिए, महदूद वक्त के लिए नहीं। जैसे रब सारी कायनात का रब्बुल आलमीन है, ऐसे ही उसका मुस्तफा कायनात आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब चूंकि उस मुस्तफा पर किताब के नुज़ूल की बात आई, तो अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया और किताबें महदूद वक्त के लिए, महदूद कौम के लिए। लेकिन जब बात कुरान की आई, तो कुरान महदूद कौम के लिए नहीं, महदूद वक्त के लिए नहीं। जैसे अल्लाह सारी कायनात का खुदा है, जैसे मुस्तफा सारी कायनात के लिए नबी और रसूल बना करके भेजे गए हैं, ऐसे ही जब उन पर कुरान नाजिल हुआ तो महदूद खित्ते के लिए नहीं, बल्कि कयामत तक के लिए, सारी कायनात के लिए निजाम हयात बना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। इसीलिए तवज्जो है आपकी, मेरी गुफ्तगू बहुत गौर से आप सुने। ये मौलाना आदिल साहब जानते हैं, मेरा मिजाज कुरान और हदीस से निकाती मालूमाती गुफ्तगू करने का है। अगर आपने तवज्जो से सुना तो आपको लुत्फ आएगा और कुछ काम की बातें मिलेंगी। मैं इधर उधर की लफ्ज़ी नहीं मार पाता, ये मेरी मजबूरी है। लेकिन कुरान और हदीस को अगर आपने तवज्जो से सुना तो कुछ पॉइंट की बातें आपको मिलेंगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
इसीलिए जब आप कुरान पढ़ेंगे तो पूछो इन उस्तादुल हुफ्फाज से, ये बताएंगे कि कुरान में जब अल्लाह ने हुक्म अपने बंदों को दिए तो एक तरीका नहीं कई तरीके इस्तेमाल। बेशक बेशक। कभी अल्लाह ने हुक्म दिया तो फरमाया या अय्युहन्नास, ऐ लोगों। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने कहा या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ऐ लोगों अपने उस रब की इबादत करो जो तुम्हारा भी खालिक है, तुमसे पहले वाला। क्या बात है, क्या बात है। यहां पर अल्लाह ने जब कहा कि इबादत करो तो फरमाया या अय्युहन्नास, ऐ लोगों। अब लोगों में तो जनरलियत है, उमूमियत है। क्यों? लोग वो भी हैं जो कलमा पढ़ते हैं, लोग वो भी हैं जो कलमा नहीं पढ़ते। क्या बात है, क्या बात है। बेशक। लोग तो हर एक आदमी इंसान वो भी है जो उसको एक मानता है, उसकी वहदानियत का इकरार करता है, उसके नबी की नबुव्वत और रिसालत का इकरार करता है, तमाम जरूरियात दीन की दिल से तस्दीक करता है, वो भी इंसान है। ऐसे ही वो जो इकरार नहीं करता है बल्कि उसको छोड़ के किसी और की इबादत करता है। लेकिन अल्लाह ने या अय्युहन्नास कह के रब ने कहा सुनो सुनो, चाहे तुम उसको पूजो न पूजो लेकिन माबूद वो तुम्हारा भी। बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान या अल्लाह। अय्युहन्नास, ऐ लोगों। तो अब इसमें जनरलियत है, उमूमियत है, इसमें कलमे वाले भी दाखिल हैं, बगैर कलमे वाले भी दाखिल हैं। कभी अल्लाह ने कहा, हुक्म दिया, कुल महबूब तू कह दे। क्या बात है। सुभान अल्लाह। ये भी एक तरीका अल्लाह ने अपनाया हुक्म देने का। बेशक। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, महबूब तू कह दे अल्लाह एक है। बेशक बेशक। तवज्जो, अल्लाह एक है तो महबूब भी सारी कायनात का नबी है। बेशक बेशक। ये और बात है कि कोई उम्मते दावत में आया, कोई इजाबत में आया। क्या बात है। सुभान अल्लाह। जिसने कबूल कर लिया वो इजाबत हो गई, क्या बात है। जिसने कबूल नहीं किया दावत हर एक के लिए। बेशक। तो इसमें भी सब शामिल हैं। और कभी अल्लाह ने कोई हुक्म देना हुआ तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। अब खास अल्लाह ने जो हुक्म दिया ना ये ईमान वालों को दिया। अब इससे जो कलमा नहीं पढ़ते हैं, उसको एक नहीं मानते हैं, उसके नबी की नबुव्वत और रिसालत का इकरार नहीं करते हैं, तमाम जरूरियात दीन को नहीं मानते हैं, उनको खारिज कर दिया। अब बात ईमान वालों से है, अब बात उससे है जो उसकी वहदानियत का इकरार करते हैं, अब बात उससे है जो उसके महबूब की नबुव्वत और रिसालत का इकरार करते हैं। अल मुख्तसर, अब बात उससे है जो तमाम जरूरियात दीन की दिल से तस्दीक करते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह। अब बात हमसे है, अब बात आपसे है और हुक्म ये है अल्लाह से डरो। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुक्म क्या है? सारे खारिज हो गए। अब बात कलमे वालों से है, अब बात हमसे है। बेशक। मखसूस हुक्म हमारे लिए है। अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों सुनो। अब हुक्म उसके लिए है जो हमें एक मानता है, अब हुक्म उसके लिए है जो हमारे महबूब की नबुव्वत और रिसालत का इकरार करता है, अब हुक्म उसके लिए है जो नमाज को हक जानता है। अल मुख्तसर, तमाम जरूरियात दीन की दिल से तस्दीक जबान से इकरार करता है। अब हुक्म उसके लिए है और हुक्म किया है इत्तकुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। अल्लाह से डरो। बेशक। ये खास हुक्म खास ईमान वालों के लिए है। तवज्जो है आपके, गुफ्तगू समझ में आ रही? और ये हुक्म भी असलुल उसूल, बुनियादी हुक्म है। सारी चीजों की बुनियाद, सारी चीजों की असल
हुक्म में है। अल्लाह ने कहा इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। जो अल्लाह से डरेगा वो नमाज नहीं छोड़ेगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जो अल्लाह से डरेगा बगैर उज़्र शरई के रोजा तर्क नहीं करेगा। बेशक जो अल्लाह से डरेगा वो साहिबे निसाब होकर के ज़कात तर्क नहीं करेगा। जो अल्लाह से डरेगा वो साहिबे हैसियत व इस्तिताअत होकर के बैतुल्लाह का तवाफ नहीं तर्क करेगा। अल मुख्तसर, जो अल्लाह से डरेगा वो बुराइयों के करीब नहीं जाएगा। रब का फरमान। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हज़रत। आज जो समाज में बुराइयां देख रहे हैं ना, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। आज जो हम गलत रवि का शिकार हैं, आज हमारे अंदर जो बेएतदाली है, आज जो हम खुराफात और बिदअत और मुनकरात और सज्जात की तरफ रागिब हैं, दिलदादा हैं, उसकी फकत वजह यह है कि दिल में खौफे खुदा नहीं। क्या बात है, बेशक बेशक। दिल से अल्लाह का डर निकल गया। आज अनानियत हमारे अंदर है, वजह दिल में खौफे खुदा नहीं है। आज घमंड हमारे अंदर है, वजह दिल में खौफे खुदा नहीं है। आज बड़ों की इज्जत नहीं है, वजह खौफे खुदा नहीं है। आज माँ बाप का एहतराम नहीं है, वजह खौफे खुदा नहीं है। आज छोटों पर शफकत नहीं है, वजह खौफे खुदा नहीं है। आज हमारा किरदार बिगड़ गया, आज हमारा अखलाक बिगड़ गया, उसकी फकत वजह यह है कि दिल में खौफे खुदा नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हज़रत, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात। खौफे खुदा सारी चीजों की बुनियाद। बेशक इसलिए अल्लाह ने कहा इत्तकुल्लाह, जो है मेरे भाई, अल्लाह से डरो। मेरे खुदा समझ में आ गई, डरो, तेरा डर दिल में पैदा कर। क्या बात है, मेरे मौला डरेंगे तो मिलेगा क्या? आखिर तेरे डर से क्या मिलेगा? अल्लाह फरमाता है वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। क्या बात है, सुभान अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ऐ ईमान वालों सब्र करो, सब्र पर कायम रहो, क्या बात है, वराबितू मुत्तहिद होके रहो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। यहाँ उलमा भी बैठे होंगे, ये जानते हैं लाल्ला अरबी है और ये हरफ तरज्जी है, इसके अंदर शायद होता है, शायद। लेकिन जब यही लाल्ला अल्लाह के कौल में इस्तेमाल हो जाए, कौले रसूल में इस्तेमाल हो जाए, तो माना यकीन का देता है। क्या बात है, क्या बेशक, मतलब? बेशक। यानी अल्लाह कह रहा है वत्तकुल्लाह, मुझसे डरो, मेरा डर अपने दिल में पैदा करो, मैं खुदा यकीनी जमानत देता हूँ तुम कामयाब हो जाओ। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। मैं जमानत देता हूँ तुम कामयाब हो जाओगे। तवज्जो है आपकी, गुफ्तगू समझ में आ रही है? ज्यादा गाढ़ी तो नहीं पड़ रही? ज्यादा अगर आ जाए तो बताना, मैं हल्का करूंगा इसको। क्या कहा? डरो अल्लाह से ताकि तुम यकीनी तौर पर कामयाब हो जाओ। तवज्जो मेरे भाई, अब यहां पर अल्लाह ने कहा तुफ्लिहून, कामयाब हो जाओ। यहां पर भी कोई कैद नहीं लगाई खुदा ने। ये नहीं कहा मुझसे डरोगे तो दुनिया में ही सिर्फ कामयाब होगे, क्या बात ये है, नहीं कहा मुझसे डरोगे तो सिर्फ आखिरत में कामयाब हो जाओगे, बल्कि जर्नल इस्तेमाल किया, मुतलक इस्तेमाल किया, आम इस्तेमाल किया। यानी खुदा ये बता रहा है, ये जमानत दे रहा है, मेरा डर तू दिल में पैदा कर, यहाँ भी कामयाब होगा, वहां भी क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा हज़रत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ भी कामयाब और वहां भी
कामयाब। मेरे खुदा इतनी बात समझ में आ गई, तूने कहा मुझसे डरो, डरे मिलेगा कहा, मिलेगा क्या डरने से? दुनिया और आखिरत में कामयाबी। तवज्जो है आपकी, चैन बाई चैन समझे। अगर जरा दी तवज्जो इधर उधर गई, कड़ी टूटी तो फिर गुफ्तगू टूट जाएगी। आपके लिए समझने में दुश्वारी हो। समझ में आ गई मेरे मौला कि तुझसे डरे, तूने हुक्म दिया, मिलेगा क्या? दुनिया और आखिरत की कामयाबी। लेकिन खुदा ये तो बता कि तेरा डर कहाँ मिलेगा? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बता तो सही, डर इसमें पैदा कैसे होगा? बेशक। आखिर हमें डर मिलेगा कहाँ? तो अभी जो मैंने आयत पढ़ी थी, अल्लाह ने कहा या अय्युहन्नास उअबुदुल्लाह उअबुदु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह कहता है लोगों सुनो, हमारी इबादत करो, और सुनो हमारी इबादत करोगे, मैं खुदा गारंटी देता हूँ तुम्हें मेरा डर। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक। बहुत खूब। डर कहाँ से मिलेगा? तवज्जो है कि नहीं है? डर मिलेगा अल्लाह की इबादत। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डर मिलेगा अल्लाह की इबादत से। अब तीनों आयतें सम कर लो, मिला लो, तो मतलब क्या निकल करके आएगा? अल्लाह का डर। समझे आप, ये मौकूफ है अल्लाह की इबादत पर, समझे आप, और अल्लाह की इबादत पर मौकूफ है दुनिया और आखिरत की क्या में कामयाबी। लिहाजा अगर हम ये चाहते हैं हम यहाँ भी कामयाब हो जाएं, वहाँ भी कामयाब हो जाएं, तो हम अल्लाह की इबादत में लग जाएं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह की इबादत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों डर मिलेगा कहाँ? इबादत खुदा में। बेशक। और जब डर मिल जाएगा और हम डर जाएंगे तो यहाँ भी कामयाब, वहां भी कामयाब। तो नतीजा तीनों आयतें जम करेंगे, मिलाएंगे, क्या निकलेगा? यानी अगर हम चाहते हैं कि हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएं, अगर हम चाहते हैं हम आखिरत में भी कामयाब हो जाएं, अगर हम चाहते हैं हम सही मानों में तरक्की वाले हो जाएं, अगर हम चाहते हैं हम सही मानों में कामयाब हो जाएं, अगर हम चाहते हैं हम सही मानों में कामरान हो जाएं, अगर हम चाहते हैं हमारा खोया हुआ वकार वापस मिल जाए, अगर हम चाहते हैं हमें इज्जतें मिल जाएं, अगर हम चाहते हैं कि आज भी असमतें हमारे कदम चूमे, अगर हम चाहते हैं कि हम सुरखरू हो जाएं, तो हम अल्लाह की इबादत करें। हम यहाँ भी सुरखरू होंगे, हम वहाँ भी। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हज़रत। क्या बात है। सुभान अल्लाह। आज हमारा हाल क्या है? हम हर चीज से डरते हैं, नहीं डरते तो खुदा से नहीं डरते। क्या बात है, क्या बात है। विधान साहब से डर रहे हैं, नेता साहब से डर रहे हैं, दुनियादार से डर रहे हैं, लोगों का डर है। याद रखो, जो खुदा से नहीं डरता फिर वो हर एक से डरता। क्या बात है, क्या बात है। बेशक, बेशक, हक है, हक है। जो खुदा से नहीं डरता फिर कायनात की अर्श है उसे डराती। बेशक, हर चीज से वो डरता है, और जो खुदा से डरता है वो फिर किसी से नहीं डरता। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अगर चाहते हो कि हमें अल्लाह का डर मिल जाए, हमारे दिल में खशियते इलाही जम जाए, तो अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की रियाजत करो। अब आओ जरा इबादत को देखें। इबादत कौन सी है? इबादत का मफहूम बहुत वसी है। बड़ों पर शफकत करना, बड़ों की इज्जत करना, ये भी इबादत है। छोटों पर शफकत करना, ये भी इबादत है। हम उम्र से हुस्न अखलाक से पेश आना, ये भी इबादत है। माँ की इज्जत करना, बाप का एहतराम करना, ये भी इबादत है। पड़ोसी का एहतराम करना, ये भी इबादत है। गरीब की मदद करना, ये भी इबादत है। रोजा रखना, ये भी इबादत है। हज करना, ये भी इबादत है। ज़कात देना, ये भी इबादत है। लेकिन इन सारी इबादत में सबसे अहम इबादत अगर कोई है तो वो नमाज है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। क्या है अहम इबादत? नमाज। सारी इबादत में सबसे अहम क्या है? नमाज। नमाज है। और आज हम नमाज से ही
अभी हजरत यही तो पैगाम दे रहे थे। हमने नमाज को बड़े हल्के में लिया हुआ। थोड़ी सी बात आ गई, क्योंकि इसी से दिल में खौफ खुदा पैदा हो। नमाज इतने हल्के में ले ली कि अजान होती रहती है, हमारी सेहत तो फर्क नहीं पड़ता, जमात होती रहती है, हमें कोई फिक्र नहीं। मेरे प्यारे, जानबूझ करके नमाज तर्क करना बहुत 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 बड़ा गुनाह। बेशक मैंने कहा ना अभी कि तू नमाज पढ़ तो दिल में खौफ खुदा पैदा होगा। बेशक। और जब खौफ खुदा पैदा हो जाएगा तो फिर बुराइयों से रुक जाएगा। बेशक। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। बेशक। नमाज बुरी बातों से रोक देती है, बेशक बेशक बेहयाई गंदगियों से पाक कर देती है। बेशक। और ये कौले खुदा है, बेशक। वो कौल जिसके बारे में खुद खुदा कहता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। बेशक। जो मैं कह देता हूँ बदला जाता नहीं। नमाज हमने इतना हल्के में लिया हुआ है। मेरे प्यारे सुनो, मैं एक हदीस सुनाऊं और एक हिकायत है, वो तो आपने सुनी होगी। इमाम सहबी ने अल-कबाइर के अंदर इसको नकल किया, इमाम हुज्जतुल इस्लाम इमाम ग़ज़ाली ने मुकाशफतुल कुलूब के अंदर भी नकल किया। आपने सुनी होगी। रिवायत सुनाना मकसद नहीं है, फिर सिर्फ आपकी तवज्जो इधर लाना, मबसूल करना मकसूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आई ना, जिससे बहुत बड़ा गुनाह बदकारी शादी हो गई, और उसी से क्या है हमल ठहर गया। उसको भी उसने कत्ल कर दिया, तौबा के इरादे से आई हजरत मूसा के पास, कहने लगी मैं बड़ी गुनहगार हूँ, बड़ी बदकार हूँ, आप अल्लाह के नबी हैं, मैं चाहती हूँ कि रब की बारगाह में रुजू करूँ। हजरत मूसा कहते हैं बता तो सही तेरा गुनाह क्या है। वो अर्ज करती है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, मुझ में सख्त बयान करने के नहीं, आप सुन नहीं सकेंगे। कब बता तो सही आखिर तेरा गुनाह क्या है। उसने कहा कि मुझसे बदकारी हो गई, समझ रहे ना, बदकारी हो गई और उससे हमल ठहर गया, मैंने उसको कत्ल कर दिया। तो अब ये कितना बड़ा गुनाह हो गया, एक तो बदकारी, फिर उससे हमल, फिर उसी को भी कत्ल। हजरत मूसा फौरन जलाल में आया, कहा निकल जा मेरे दरबार से, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी नहुसत की वजह से हम पर पत्थरों की बारिश हो जाए। अल्लाहु अकबर। जैसे ही निकाला फौरन अल्लाह ने जिब्राइल को भेज दिया, कहा जाओ मूसा से कहो कि तुम कौन होते हो। क्या बात है। बंदी मेरी है, तुम मेरे नबी हो, तुम्हारी बारगाह में मेरी बारगाह में रुजू के लिए आई। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम माफ करने वाले हैं, क्या इससे भी बड़ा बदकार न बता दूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते मौला इससे भी बड़ा कोई बदकार हो सकता है। अल्लाह अकबर। इससे भी बड़ा कोई गुनहगार। कहा इससे बड़ा बदकार वो है जो जानबूझ के नमाज तर्क करता। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब आप अंदाजा लगाएं हमने कितना हल्के में ले लिया है। अजानें होती रहती है। आज जो हम बेरहरवी का शिकार हैं उसकी फकत वजह है कि इबादत इलाही से दूर है। अगर हमने अल्लाह की इबादत की होती तो दिल में खौफे खुदा होता। क्या बात है, क्या बात है। दिल से खौफे खुदा निकल गया, उसकी वजह यही है कि हम अल्लाह की इबादत से दूर हो गए। बेशक बेशक, अल्लाह से दूर हो गए और इसीलिए आज मुसीबतें हमारा मुकद्दर हो गई। मेरे प्यारे, अल्लाह की तरफ से जब बलियात आती हैं तो उसकी दो वजह होती है। बंदा नेकुकार होता है, मुत्तकी होता है, परहेजगार होता है। अब अगर कोई आजमाइश आती है तो ये उसका इम्तिहान और आजमाइश होती है, लेकिन जब बंदा गुनहगार होता है तो इम्तिहान नहीं सजा होती है। बेशक बेशक बेशक, हक है। बहरहाल मैं उधर नहीं जाऊंगा, इधर ही आओ। हजरत ने उस एक आयत की तरफ इशारा भी किया था, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन बिमा कसबत अयदीकुम। बेशक, वमा असाबकुम मिन मुसीबा, मां यहां हरफ आम है, जो भी XYZ तुम्हें मुसीबत पहुंचती है, तकलीफ
पहुंचती है ये तुम्हारे आमाल का बदला ही होती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम अपने गिरेबान में झांके तो सही, अगर हम पर मुसीबत आई है तो हम देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारे गुनाहों की सजा, हमारे गुनाहों का अज्र हो, बदला हो। तो मेरे प्यारे, हर आदमी को उसके गुनाहों का बदला दिया जाता है, दुनिया में मुसीबतों में घेर कर, आखिरत में अजाब के जरिए से। बेशक। तो बात मैं अर्ज कर रहा था नमाज की, हम नमाज से दूर हो गए, हमने इतना हल्के में ले लिया, लेकिन नमाज इतने हल्के में लेने की चीज नहीं है। आओ बुखारी और मुस्लिम की हदीस सुनाऊं ताकि बात अच्छी तरीके से वाज़ेह हो जाए। मुत्तफक अलैह हदीस है, इमाम बुखारी ने बुखारी के अंदर लेकर के आए, इमाम मुस्लिम मुस्लिम के अंदर हदीस लेकर के आए। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन हाफ़ज़ अलैहा काना लहू नूरन व बुरहानन व नजात यौमल क़यामा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं जो नमाज पढ़ता है क्या करता है? नमाज पढ़ता है। जो नमाज पढ़ता है उसके लिए नमाज नूर होती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके लिए नमाज कब्र में नूर, बेशक। उसकी कब्र रोशन हो जाती है। वह बुरहाना, और मैदान महशर में उसके लिए क्या है? वही नमाज दलील बन के आती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन सा मैदान महशर? वो मैदान महशर जो मैंने आयत पढ़ी, आगे अल्लाह ने फरमाया वल तंसुर नफ्सुम मा क़द्दमत लगद। क्या बात है। हर जान को चाहिए, हर इंसान को चाहिए कि वो देखे कि उसने क़यामत की तैयारी क्या की। बेशक। मा क़द्दमत लगद, वो आने वाला दिन जिसके बारे में खुदा फरमाता है मालिकी यौमिद्दीन। क्या बात है, सुभान अल्लाह। रोज़े जज़ा का मालिक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो बदले का दिन है, और बदला ऐसा, अब जो है कि नहीं मेरे भाई, ज्यादा गाड़ी तो नहीं पड़ रही गुफ्तगू। बदले का दिन ऐसा, अल्लाह फरमाता है वनज़अुल मवाज़ीनल क़िस्ता लियौमिल क़यामा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो ये ना समझे कि किसी के साथ नाइंसाफी होगी, नहीं नहीं, वनज़अुल मवाज़ीनल क़िस्ता लियौमिल क़यामा, कयामत में हम अदल और इंसाफ का तराजू लगा देंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक, तराजू कायम कर देंगे। फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, तो किसी भी जान पर जर्रा बराबर भी ज्यादती नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, जो जालिम हो वो खुदा नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो जालिम हो, अल्लाह तो फरमाता मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अरे खुदा को क्या पड़ी कि तुम्हें अज़ाब। बेशक, वो तो बड़ा करीम है, बेशक, वो तो बड़ा रहीम है। बेशक। हदीस कुदसी के अंदर है, मैंने हदीस पढ़ी, आका फरमाते हैं हदीस कुदसी है, अल्लाह का फरमान है, नबी रावी है, फरमाते अल्लाह फरमाता है बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान रखता है मैं उसके बारे में वैसा ही हो जाता हूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो तन्हाई में मुझे याद करता है, मैं तन्हाई में याद करता हूँ, वो मजमे में मुझे याद करता है, मैं उससे ज्यादा अच्छे मजमे में उसे याद। बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत। वो मेरी तरफ एक बालिश बढ़ के आता है, मैं उसकी तरफ एक हाथ बढ़ के आता हूँ। वो मेरी तरफ एक हाथ बढ़ के आता है, मैं उसकी तरफ दो हाथ बढ़ करके आता हूँ। वो मेरी तरफ पैदल चल के आता है, मैं उसकी तरफ दौड़ के। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अज़ाब नहीं देता अपने किसी बंदे को। अल्लाह तो बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। ये तो हम खुद अपने जानों पर जुल्म कर रहे हैं। बेशक, ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ व इन काना मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा। अल्लाह फरमाता है सुन, राई के दाने के बराबर भी अगर तू भलाई करेगा, राई के दाने के बराबर भी अगर तू बुराई करेगा, कल हम उसे भी ले आएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कफा बिना हासिबीना, हमसे अच्छा हिसाब करने वाला कोई नहीं हो सकता।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। जिसके बारे में रब फरमाता फमय्यमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमय्यमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो जर्रा बराबर भी भलाई करेगा कल उसका भी हिसाब दिया जाएगा। क्या बात है, वो मैदान महशर जिसके बारे में रब कहता जर्रा बराबर बुराई करेगा उसे भी पूरा पाएगा। वो मैदान महशर में अल्लाह फरमाता है, आका फरमाते हैं काना लहू बुरहाना, ये नमाज मैदान महशर में दलील बन के आ जाए। वो मैदान महशर हमने तैयारी क्या की, वो मैदान महशर जिसके बारे में रब इरशाद फरमाता है कुरान के अंदर, अगर मैं पढ़ूं हाफिज नहीं हूं, हाफिज लोग सही करें, अल्लाह फरमाता है कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जान को मौत का मजा चखना, जिंदा है उसे एक बार मरना, भले एक आन के लिए ही मौत आनी है। आगे रब क्या फरमाता है, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम लियौमिल क़यामा, हर आदमी को उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। किसको? हर इंसान को। तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम लियौमिल क़यामा, कयामत में पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तो सुनो, जिसने नमाज पढ़ी होगी, जिसने अपने आप को आग से बचाया होगा, रब फरमाता है फमन ज़ुहज़िहा मिनन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ा, जो जहन्नम से बच गया, आग से बच गया, जन्नत में चला गया, फ़क़द फ़ाज़ा, वही कामयाब। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वही कामयाब हो गया। क्या बात है, क्या बात है। अगर हम चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाएं, तो हमें चाहिए कि हम रब से डर जाएं। बेशक सुभान अगर हम अल्लाह। चाहते हैं हम कामरान हो जाएं, तो हमें चाहिए कि दिल में खौफे खुदा पैदा करें। इस दुनिया में कुछ नहीं रखा मेरे भाई। आगे रब फरमाता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुरूर सुना है? गुरूर, अरे मेरे भाई माँ बहने थोड़ा सा सन्नाटा बनाए, सुनना हो तो सुने, ना सुनना हो तो जाए, क्योंकि मेरी तकरीर में ऐसी होती नहीं है कि मैं इधर की उधर की लफादी और तुम्हें हंसाऊं, थोड़ा सा इमोशनल करूं, थोड़े से चुटकुले सुनाऊं तो तुम चली जाओ, कहो कि हाँ मौलाना साहब बहुत अच्छा गरज रहे थे, बहुत अच्छा बरस रहे। इन औरतों ने समझा है सारे हुक्म मर्दों के लिए आए, हम तो बिल्कुल पाक हैं, हमारे लिए कोई हुक्म ही नहीं है। तुम क्या समझ रही हो? तुम्हारे लिए हुक्म नहीं है, ये हुक्म आम है, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी है कि अल्लाह से डरो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जानती हो सबसे ज्यादा औरत अपनी जबान की वजह से जहन्नम में डाली जाएगी। बात कुरान की हो, बात हदीस की हो, बात में खुदा की हो, बात अल्लाह की हो, बात रसूलुल्लाह की हो, और वहां बैठ करके दुनिया की गपशप की जाए, सुनो ये जिक्र खुदा जिक्र रसूल की तौहीन है, इसकी वजह से जहन्नम लाजिम हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सुनना हो सुने, तबीयत से सुने, नहीं सुनना है तो खामोशी से उठे चली जाए, कम से कम गुनाह से तो बच जाएंगे। बेशक यहाँ बैठ करके दुनिया की बातें करने से बेहतर है घर चली जाओ, और ऐसा करो 10-5 पकड़ो जो बातें कर रही हैं उनको घर में ले जाके इकट्ठा बैठ के जितनी करना हो 1:30, 2, 2:30, 3 बजे तक करो, उसके बाद छोड़ देना, अपने अपने घर चली जाएंगे। यहाँ तो ना करो, कम से कम डिस्टर्ब तो ना करो। अब मुझे उम्मीद है खामोश बैठेंगे। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मद सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज कर रहा था, तवज्जो मेरे भाई, वो जो अल्लाह ने कहा वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया नहीं है सिवाय धोखे के। क्या बात है। दुनिया नहीं है धोखे के
के सामान के अलावा, यानी दुनिया धोखे की जगह है, धोखे का सामान है। लफ्ज है गुरूर। उलमा की तवज्जो चाहिए। गुरूर, तुम बोलते हो कभी गुरूर? इधर मेरी तरफ, इधर देखो यार, हाफिज अनीसुर रहमान आपके गांव के हैं, देख चुके हो, भी पढ़ चुके हैं, और कोई नया आया है क्या? मेरी तरफ देखो ना, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गुरूर बोलते हो? गुरूर, गुरूर कब बोलते हो, किसके लिए बोलते हो? गुरूर किसे कहते हैं? हाँ, घमंड। पता चला ये घमंड भी धोखा है। अल्लाह अकबर। किस बात का घमंड? कौन सा घमंड? घमंड इसी को तो कहते हैं अपने आप को बहुत कुछ समझना, सामने वाले को कुछ ना समझना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ला फख्र अलिल इंसान, इंसान के लिए कोई फख्र नहीं है। किबरियाई, अना, फख्र सिर्फ अल्लाह के लिए। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़प्पन सिर्फ खुदा के लिए है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। किसी के लिए नहीं है। तू ये समझ रहा है कि किसी की औकात क्या है? यही तो कहता ना, घमंड में जब होता आदमी कहता है सुन बे तेरी औकात क्या है, तू है क्या? ये अना होती है, ये गुरूर होता है, ये घमंड होता है। मैंने कहा बता तू क्या? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो ये कहते ना दूसरे को तेरी औकात क्या है, खुदा ने कहा तू बता तेरी औकात क्या? बेशक, ये बात मेरी नहीं है, खुदा की। बेशक, खुदा कह रहा बता तेरी औकात क्या है। खुदा कह रहा या अय्युहन नास मा अर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह, या सुभान अल्लाह। अय्युहन नास, बेशक, या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान मा अर्रक, तुझे किसने गुरूरी बना दिया? तुझे किसने मंड में डाल दिया? तुझे किसने रब से, जाहिर सी बात है जो रब को भुलाता है, रब को फरामोश करता है, वही घमंड करता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, जो सुभान अल्लाह। रब को बड़ा जानेगा वो अपने आप को कभी बड़ा नहीं करेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान और रब अल्लाह। ने औकात याद दिलाई। तवज्जो है मेरे भाई, यहाँ पर तवज्जो कराएं। गुफ्तगू अभी तक समझ में आई? कहीं ज्यादा गाढ़ी तो नहीं? अगर हो तो बताना, मैं पतला करूंगा। समझाना काम मेरा। जी बेशक, बात समझ में आना चाहिए। हो सकता है मेरा अंदाज और मेरी गुफ्तगू में आपको लच्छे ना मिल रहे हो, लेकिन अगर आपने तवज्जो से सुना तो आपको काम की बातें मिले। बेशक, क्या कहा? या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। बेशक, कौन सी चीज है जिसने तुझे तेरे ही रब के खिलाफ खड़ा कर दिया? अल्लाह अकबर। तुझे गुरूरी बना दिया, तुझे घमंडी बना दिया, जबकि तेरा रब वो है अल्लज़ी खलक। बेशक, वो करीम रब वो है जिसने तुझे पैदा किया। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे हम क्या थे? हम क्या थे? 35 साल पहले चले जाओ तो हमारा वजूद नहीं। बेशक बेशक, 30 साल 35 साल पहले चले जाओ, कारी हसीब साहब का वजूद नहीं। यहाँ जितने बैठे हो 80 साल पहले चले जाओ, कुछ भी नहीं। बेशक, अदम से वजूद में लाया, ये नशो नुमा बर्बाद चढ़ाया। आहा, क्या बात है। तू कह रहा है आज दूसरे से तेरी औकात क्या? रब औकात याद दिला रहा है। मैं बताता हूं सुन तेरी औकात क्या। अल्लाह कहता है अल्लज़ी खलक, अदम से वजूद में लाने वाला मैं। क्या बात है। बेशक, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यज़कुर शय्यन मज़कूरा। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, इंसान भूल गया, एक दौर तुझ पे ऐसा भी गुजरा है तू काबिले जिक्र ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये काबिले जिक्र बनाया किसने? अदम से वजूद में लाया कौन? आज मौलाना इरफान को मौलाना इरफान बनाया किसने? कारी शामिर साहब को कारी शामिर साहब बनाया किसने? इन उलमा हुफ्फाज कुर्रा को कुर्रा हुफ्फाज आलिम, आज इनका तस्करा है, इन्हें काबिले जिक्र बनाया किसने? आज आपका नाम लिया जा रहा है, आप यहाँ बैठे हैं, ये वजूद बख्शा किसने? तू तो काबिले जिक्र न था। अल्लाह कह रहा तेरी औकात ही है, तू कुछ न। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहला मरहला रब ने बयान किया।
तवज्जो से, तू कुछ नहीं था। फिर आगे रब फरमाता है, सुन दूसरा मरहला, वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन। क्या बात है, फिर हमने तुझे खनखनाती मिट्टी से पैदा, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, खनकती हुई मिट्टी से पैदा किया। ये दूसरा मरहला। फिर सुम्मा जअलनाहु नुतफा, फिर हमने तुझे नुतफे की शक्ल में बनाया। नुतफा समझते हो? ये नुतफा क्या है? कुरान से पूछते हैं। कुरान कहता है फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिका, खुलिका मिम्मा इन दाफिक। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंसान को चाहिए कि जरा गौर तो करे सही। गुफ्तगू समझ में आ रही है आपके? फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिका, खुलिका मिम्मा इन दाफिक। इंसान को चाहिए, ये अमर है, चाहिए, गौर करना चाहिए, फिक्र करना चाहिए। मिम्मा खुलिका, खुलिका मिम्मा इन दाफिक, पैदा किससे हुआ? एक उछलते हुए पानी। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उछलते हुए पानी से पैदा हुआ। ये उछलता हुआ पानी आया कहां से? यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, जो बाप की रीढ़ की हड्डी से आया, मां की पसली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बहुत खूब हक है। तेरी औकात क्या है? एक नापाक नुतफा, अल्लाह अकबर, दो नापाक पेशाब के कतरे, दो नापाक, एक दो नापाक पेशाब का कतरा जो बाप की रीढ़ की हड्डी से उतरा, एक वो नापाक पेशाब का कतरा जो मां के रहम से, मां की पुसलियों से, समझिए आप, सीने से उतरा। ये है तेरी औकात, जो है कि नहीं है? फिर काहे का घमंड? फिर हमारी गर्दन में इतना सरिया क्यों आ गया? फिर हमारी गर्दन इतनी क्यों अकड़ गई कि झुकती नहीं? जरा सी अल्लाह ने दौलत क्या दे दी, हम अकड़ गए। जरा सा अल्लाह ने हुस्न क्या दे दी, हम अकड़ गए। क्या बात है, क्या बात है। जरा सा अल्लाह ने कोई नेमत क्या दे दी, हम अकड़ गए। जरा सा अल्लाह ने हमें जुब्बा क्या दे दिया, मौलवी की गर्दन में सरिया आ गया। जरा पीर साहब के चंद मुरीद क्या हो गए, पीर साहब की गर्दन में सरिया आ गया। मैंने कहा सुन, चाहे पीर हो, चाहे मौलवी हो, चाहे चौधरी हो, चाहे नेता हो, उसकी हकीकत तो पेशाब नापाक। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बहुत खूब। मुतलक है, अल्लाह तो बड़ा कादरे मुतलक है। बेशक यार किसी चीज से पैदा कर देता। इंसान अशरफुल मखलूक, आगे हम बताएंगे, रब ने मरहले बयान किए हैं अशरफुल मखलूक, लेकिन बुनियाद क्या रखी? मिट्टी। बुनियाद क्या रखी? दो नापाक पेशाब के नुतफे कतरे, समझा? ये बुनियाद रखी। क्यों? इसलिए कि पीर सुन ले, मौलवी सुन ले, चौधरी सुन ले, दुनिया का घमंड करने वाला सुन ले, जब तेरी गर्दन अकड़ जाए तो तू अपनी पैदाइश बना। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हक है। मेरे मुस्तफा को छोड़ के, मेरे मुस्तफा को छोड़ के हर एक की पैदाइश का यही। बेशक हक है। हमारे मुस्तफा इससे पैदा नहीं। बेशक वो तो रब ने अपने नूर के फैजान से पैदा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने रब ने अपने नूर के, हाँ बात आ गई है तो थोड़ी सी, चुके अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस नाम दिया ना इसका, ये बात मेरी नहीं है। अब्दुल हक मुहद्दिस, मुताखिरुल मुहद्दिसीन अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमा फरमाते हैं, सुनो, अल्लाह ने सारे अंबिया को अपने अस्माए जातिया से पैदा किया। एक होती है जात, एक होते हैं अस्मा, एक होती है सिफात। यानी अल्लाह की जात के जो नाम हैं, उन नामों की परतों हैं तमाम अंबिया, और तमाम औलिया अल्लाह की सिफात की परतों।
और उसके अलावा सारी मखलूक ये अल्लाह की सिफाते फेलिया का परतो है और मेरे मुस्तफा अल्लाह की जात का परतो। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे अब्दुल्ला मोदी से देलवी फरमाते हैं, फरमाते ज़ुहूरे दर बिज़ात, फरमाते सारी अल्लाह रब्बुल इज्जत की कमाले शान अल्लाह ने मुस्तफा की जात के ज़ुहूर में। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक मकाम मुस्तफा, अजमत मुस्तफा तेरे मेरे अकल में आने की चीज नहीं है। क्या बात। हाँ, सरकार खुद फरमाते हैं, या अबा बकर, ऐ अबू बकर, अल्लज़ी बाअसनी बिल हक, कसम है उस साथ की जिसने हक के साथ थे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लम यअलमनी हकीकतन गैर रब्बी, मेरी हकीकत मेरे खुदा के सिवा कोई। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक ये है अज़मत मुस्तफा। और अगर बात आई गई है तो एक सूफियों की बात बयान कर दूं। अता हो। बोर तो नहीं हो रहे, घबराहट हो जाए तो बता देना, तुमसे पहले मुझे होनी चाहिए। बड़ी दमदार बात करता हूँ, मैं हवाले से बात करता हूँ। हजरत मुल्ला अली कारी मजमुउल वसाइल के अंदर बयान फरमाते काल बाज़ सूफिया, कहते बाज़ सूफिया ने कहा, क्या कहा, कहते हैं अक्सरुन नास अरफुल्लाह अज़्ज़ व जल्ला मा अरफु रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाज़ सूफिया ने नकल करने वाला वक्त का इमाम है, मुफ्ती उल हनाफ है, मुफ्ती अली कारी, जिनको दुनिया मुल्ला अली कारी के नाम से जानती है, जिन्होंने 11 साल हरम मक्का के अंदर इमामत फरमाई। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह में बैठ करके 11 साल रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनो, ये ऐसे मुफ्ती हैं जिन्हें हम नहीं मानते, पल्ली पार्टी नहीं मानते। क्या बात है, क्या बात है। पल्ली पार्टी समझे, ये पल्ली यहाँ की भाषा नहीं है ना, तो समझ गए नहीं। अपोजिट पार्टी भी अगर वो कहता है हम हनफी हैं और हजरत अली कारी की बात न माने तो ऐसा हो ही नहीं। बेशक बेशक। क्या फरमाया, अक्सरुन नास अरफुल्लाह। बाज़ सूफिया ने कहा अक्सर लोगों ने अल्लाह की तो मारिफत हासिल कर ली, बेशक, वमा अरफू रसूलुल्लाह, क्या बात है, लेकिन रसूलुल्लाह की मारिफत हासिल नहीं हुई। क्या बात है। क्यों? फरमाते लिअन्ना इजाबल बशरियत गत्तत अबसारहुम, क्योंकि अल्लाह ने जो आप पर लिबादे बशरियत डाला उसने इंसानों की बसारत को ढांप लिया, इसलिए मुस्तफा की हकीकत वाज़ेह नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हक है, क्या बात है। ये है मकामे मुस्तफा, तेरे मेरे अकल में आने की चीज नहीं है। हाँ नहीं है। तो मेरे प्यारे, मुस्तफा की जात वो है, उस मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज क्या कर रहा था, भूल गए? नमाज कान लहू बुरहाना, ये क्या है, दलील होगी। लेकिन आज हम इतने घमंडी हो गए, इतने बेपरवाह हो गए कि हम इससे दूर हो गए। बात गुरूर पे चल रही थी, तो घमंड। मौलवियों की सरी गर्दन में भी बहुत सरिया आ गया। सरिया समझ रहे हो, जहां सरिया पड़ जाता है वहां अकड़ आ जाती है। सरिया से किनाया है घमंड। मौलवियों की गर्दन में भी हो सरिया। जरा अल्लाह ने किसी नेमत से क्या नवाज दिया? नहीं मेरे भाई नहीं, ये तो सिर्फ अल्लाह के लिए जायज है। क्या बात है। अब तुझे तेरी गर्दन में अकड़ ना आए, इसीलिए अल्लाह ने कहा फलियंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिका मिम्मा इन दाफिया, क्या बात है। यखरुजु मिन बैनि सुल्बी वत्तराई। बेशक। फिर क्या किया? आगे अल्लाह फरमाता है सुम्मा खलकनल नुतफता अलका, बेशक। फिर हमने उसी नुतफे को अलका बनाया, अल्लाह, गाढ़ा खून में तब्दील किया। बेशक, सुभान अल्लाह। फखलकनल अलकता मुदगा, फिर हमने उसी गाढ़े खून को बोटी की शक्ल में तब्दील किया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। फखलकनल मुदगता इज़ामा, फिर
हमने उसी गोश्त को हड्डियों का ढांचा बना दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। हड्डियों का नक्शा ढांचा समझते हो ना। ये अल्लाह ने कहा फखलकनल मुदगता इज़ामा, उसी गोश्त को हड्डियों का काली। बेशक ढांचा देखा है इंसान का कैसा होता है? अरे देखा होगा कंकाल कितना खूबसूरत होता है। यार उस रब का शुक्र अदा करो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर उसी कंकाल की सूरत में पैदा कर देता तो कैसे लगता? लेकिन नहीं, रब फरमाता फकसौनल इज़ामा लहमा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हमने उसी ढांचे पर गोश्त चढ़ा दिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर, फिर इतना खूबसूरत बना दिया, तू था कुछ और तू बन गया कुछ और। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे खुदा तो तुझे पैदा करके तेरी तखलीक पर तुझे बना करके फख्र महसूस कर रहा है और तू उसी खुदा को भुला करके गुरु। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर, क्या बात है, तू चीज ही कुछ और बन गया। बेशक। हमें आप ये बताइए, तवज्जो है मेरे भाई, अगर खुदा नाक यहाँ की बजाय यहाँ लगा देता तो कोई शिकवा? आंखें यहाँ की बजाय यहाँ लगा देता तो कोई शिकवा? कान यहाँ के बजाय यहाँ लगा देता कोई शिकवा? हाथ यहाँ के बजाय यहाँ और पांव की जगह पे हाथ लगा देता कोई शिकवा शिकायत? खुदा है, उसकी मखलूक है। बेशक लेकिन नहीं, जहां नाक रखना थी वहीं रखी, जहां आंख रखना थी वहीं रखी, जहां कान रखना थे वहीं रखे, जहां मुंह रखना था वहीं रखा, जहां पेशानी रखना थी वहीं रखी, जहां सर रखना था वहीं सर रखा, जहां हाथ रखना थे वहीं हाथ रखे, जहां पैर रखना था वहीं पैर रखे। अल्लाह फरमाता है इतनी अच्छी चीज बनाई, सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर, था कुछ और बना दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हक है। इंसान फी अहसनी तकवीम, इंसान को अच्छी हैयत के साथ अच्छी सूरत के साथ उस खुदा ने बनाया। तो ऐ इंसान जिसकी पैदाइश पर खुद खुदा फख्र करे, तू उसी खुदा के मुकाबले में खड़े होकर के गुरूर कर। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बहुत अच्छे हज़रत, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डर उस रब से, क्या बात है, कोई चीज पोशीदा नहीं है। बेशक। वालमू अन्नल्लाह, डरो उस खुदा से जो अल्लाह कौन यअलमू बिअनफुसिकुम, वो भी जानता है जो तुम्हारे दिलों में है। क्या बात है, क्या बात है, वो भी जानता है, सब जानता है वो। अल्लाह कहता वालमू अन्नल्लाह यअलमू बिअनफुसिकुम फहज़रूहु, डरो उस खुदा से जो तुम दिल में छुपाए रखे हो, खुदा उसे भी जानता है। फहज़रूहु, तो उस खुदा। वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे हैदरी। तुम समझ रहे, हम समझते हैं कि हम सामने वाले को कुछ नहीं समझ रहे, हम गुरूर कर रहे हैं। हम समझे आप बुराइयों में मुलव्विस हैं। अल्लाह जान नहीं रहा, अल्लाह देख नहीं रहा? नहीं नहीं, उससे कुछ पोशीदा नहीं है। तवज्जो मेरे भाई, वो खुदा कहता है पढ़ कुरान। मैंने कहा ना था दर्स कुरान अगर हमने न भुलाया होता तो ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। अल्लाह कहता वलक़द खलक़नल इंसान, ऐ इंसान तहकीक के हमें ने तुझे पैदा किया है। वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, हम खूब जानते हैं जो तेरे दिल में। वाह वाह वाह, हम सब वाह वाह वाह, जो तेरे दिल में चलता है मुझे भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह फरमाता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, क्योंकि हम तेरी जान से ज्यादा तेरे करीब हैं। मौलाना इरफान से छुपा सकता है, कारी शामिर से छुपा सकता है, कारी अनीसुर रहमान से छुपा सकता है, हमसे छुपा सकता है, तुमसे छुपा सकता है। वो खुदा खुदा है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, जिससे कुछ नहीं छुपा उससे कुछ। जिंदाबाद, जवाब नहीं हज़रत, वाह
वाह वाह वाह उससे कुछ नहीं छुपा है। डरो उस खुदा से मेरे प्यारे। और रब कहता है हम सब जानते हैं। क्यों? और तुम सोचो कि हम समझ नहीं रहे, जान नहीं रहे, तो ये तुम्हारा वहम फासिद है। कल हम तुम्हें दिखा देंगे, कल हम तुम्हें दिखा देंगे, लिखा हुआ बता देंगे। क्यों? इसलिए इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियान अनिल यमीन व अनिश शिमाल क़ईद। इसलिए कि हमने एक दाएं भी रखा है, एक बाएं भी रखा है। वाह 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 वाह। मुतलक़्क़ियान, सब नोट कर रहे हैं। अनिल यमीन, दाएं वाला भी लिख रहा है। वाह वानी शिमाल, बाएं वाला भी लिख रहा है। कईद, ये अल्लाह के फरिश्ते हैं, दोनों के दोनों क्या है, हर वक्त लिख रहे हैं। अल्लाह फरमाता है तुम क्या समझ रहे हो? जो कुछ भी तुम करते हो वो सब, कोई चीज भी उससे पोशीदा नहीं है। यहाँ तक क्या रब इरशाद फरमाता है मा यल्फिज़ु मिन क़ौल इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। सुन सुन, तू अपने मुंह से कोई भी बात बोलता है, अच्छी बोले या बुरी बोले, हर एक बात पर अल्लाह का एक मुहाफिज लिखने वाला है। अच्छी बोलता है ये लिखता है, बुरी बोलता है वो लिखता है। लेकिन सुन सुन, उससे कोई चीज पोशीदा नहीं है। कल जब मैदान महशर में जाएगा, तेरा नाम अमाल तेरे सामने रख। वाह वाह सुभान अल्लाह। वाह उस वाह वक्त रब कहेगा, उस वक्त रब क्या कहेगा? हादा किताबुना यंतुकु अलैकुम बिल हक। उस वक्त रब कहेगा हादा किताबुना यंतुकु अलैकुम बिल हक। ये हमारी किताब है जो तुझ पर हक बोलती है। वाह 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 सुभान ये अल्लाह। हमारी किताब है जो तुझ पे हक हक बोल। बोलती है। क्यों? इसलिए इन्ना कुन्ना नस्तंसिखु बिमा कुंतुम तामलून। इसलिए कि जो तुम कर रहे थे हम सब लिख रहे थे। हाँ, यानी फरिश्तों के जरिए अल्लाह लिखवा रहा था, हम लिख रहे थे। इसलिए मेरे प्यारे, वो मैदान महशर जहां नामे अमाल खुलेगा, जहां हमारे समझिए आप अमाल गवाही देंगे, लेकिन जिसने नमाज पढ़ी होगी, आका फरमाते हैं काना बुरहाना, उसके लिए नमाज दलील। और जब दलील बन के नमाज आ जाएगी, नजात यौमल क़यामा, मैदान महशर पार हो जाएगा। वाह 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 सुभान अल्लाह। उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़ा। जो जन्नत में चला गया वही कामयाब हो गया। बिलाशुबा कामयाब हो गया। दुनिया गुरूर की जगह है, धोखे की जगह है। ये गुरूर धोखा है, ये घमंड धोखा है, ये दुनिया धोखा है। इसने किसी के साथ वफा नहीं की। बड़े बड़े आए मेरे प्यारे, इसलिए बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए। चाहे आप दौलत वालों की बात करें, चाहे आप हुस्न वालों की बात करें, चाहे आप इल्म वालों की बात करें, चाहे आप समझिए आप जिस हैसियत से, जिस साबिये से, जिस मैदान में आप बात करें, बड़े बड़े दौलत वाले आए, इस दुनिया ने वफा ना की। बड़े बड़े हिकमत वाले आए, इस दुनिया ने वफा ना की। बड़े बड़े हुकूमत वाले आए, इस दुनिया ने वफा ना की। बड़े बड़े समझिए आप हुस्न वाले आए, मरो मिट्टी के नीचे चले गए। इसलिए ये दुनिया धोखे। हक है। वाह। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? हम दुनिया में ही दुनिया में ही पड़े हुए हैं। सुन लो दुनियादार, मैं जनरल बात कर रहा हूं, चाहे आवाम हो चाहे खवास, मतलब हाँ, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो पीर हो, चाहे वो मुफ्ती हो, चाहे वो पैसे वाला तुम में हो, चाहे हम में हो, चाहे कोई भी हो, याद रखो जिसने दुनिया ही को सब कुछ समझ रखा है, तो फरमाता फअम्मा मन तगा व आसरल हयात दुनिया फइन्नल जहीम हियल मावा।
जिसने अल्लाह की नाफरमानी की, जिसने रब की हुक्म अदूली की, जिसने रब की हुदूदों को पामाल किया, हद से तजावुज किया, वह सरल हयात दुनिया, और दुनिया ही को सब कुछ समझ गया, दुनिया ही पे पीछे लगा रहा, दुनियादार बन गया। फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, ये जहन्नम उसी का ठिकाना है। ठिकाना है। वो अम्मा मन खाफा मकाम रब्बी वनहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। और सुनो सुनो, जो अल्लाह से डर गया, अल्लाह के हुजूर खड़े होने से कांप गया, वनहन नफ्स अनिल हवा, नफसानी ख्वाहिशात को अपने आप से रोक लिया, अपने आप को नफसानी ख्वाहिशात से रोक लिया, दुनिया का ही रह करके दुनिया से बच गया। मेरे प्यारे, सिर्फ दुनियादार नहीं बना, यानी दुनियादार होकर के नहीं रहा, बल्कि दुनिया को उसने सिर्फ आखिरत के लिए जरिया समझा। समझिए आप, आखिरत के लिए उसको क्या है, इम्तिहान गाह बना करके आखिरत की तैयारी की। तो अल्लाह फरमाता है वनहन नफ्स अनिल हवा, अपने आप को नफसानी ख्वाहिशात से रोका, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, तो यही वो लोग हैं जिनका ठिकाना जन्नत है। तवज्जो है कि नहीं है? अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह से डरो, डरेंगे मिलेगा क्या, दुनिया आखिरत की कामयाबी। जन्नत तो आखिरत में मिलेगी यार, दुनिया में भी कामयाब हो जाओ। आयत क्या है, मैं हाफिज नहीं हूं, अगर गलत हो तो सही करें हाफिज लोग। अल्लाह फरमाता ना, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह का उन ईमान वालों से वादा, तवज्जो पे, उन पे गौर करें। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह का उन ईमान वालों से वादा है, किनसे, वामिलुस्सालिहात, जो नेक अमल करते हैं। उन ईमान वालों से वादा है, किनसे, जो नेक अमल करते हैं, और नेक अमल वही करता है जो खुदा से डरता है। हक है, सुभान अल्लाह। खुदा से डरता है वही नेक अमल करता है। क्या है दुनिया की कामयाबी? अल्लाह फरमाता है लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, हम तुम्हें दुनिया में हुक्म, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हम तुम्हें दुनिया में हुकूमत दे देंगे। लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। आपकी तवज्जो है? टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया? घबराहट तो नहीं हो रही? 1 घंटा हो गया मुझे। रात सुना तो सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक के हैं नहीं, सेल तो पड़े नहीं, बटन दबाओ बजते रहेंगे। उलमा की तवज्जो आपके भी समझ में आ गया। आप ये मत कह देना बाद में यार कैसा मौलाना बुलाया, मौलवियों को ही सुनाता रहा। एक जगह मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई, कहीं इल्मी बात आई तो मैंने उलमा की तवज्जो चाली, बाद में जलसा खत्म हुआ है, खड़ा हुआ है, जो बता मौलाना साहब तुम तो सभी नहीं सुनाते रहे, हमें क्या सुनाया? ला यस लाम ताकीद, नून ताकीद का, यानी अगर वो कोई ये कहे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अल्लाह कहता है अगर हो ईमान वाला, नेक अमल करे, मैं जमानत देता हूँ, जरूर जरूर उसे जमीन पे खलीफा बना देता हूँ, नाइम बना देता हूँ। और सुन सुन, सिर्फ तुझे ही नहीं, कमस्तखलफ़ मिन अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, तुझसे पहले भी हमने बना। सच्चे मोमिन तो बनो। अरे तू सच्चा मोमिन बन। कर रहा था ना दुनिया में भी कामयाबी, तो तू जो सच्चा मोमिन बनेगा तो तू दुनिया में भी तुझे नयाबत देती जाएगी। आज हम जलील हो रहे हैं, आज हम ख्वार हो रहे हैं, आज हम मारे जा रहे हैं, आज हम दलालतों मदल्लत किस्म के आप कारे अमीक में ओने मुंह पड़े हैं, उसकी फकत वजह यही है कि हमने अल्लाह के हुक्म की फरमा बरदारी बंद कर दी है, हमने हकाम शरा को पसे पुष्ट डाल दिया है, दिल से खौफे खुदा निकल गया है। आज भी सच्चे मोमिन हो जाओ। दुनिया में तू डर तो खुदा से, अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह फरमाता है लऊ
अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफतहाना अलैहिम बरकातुम मिनस समाई वल अर्द। लफतहाना अलैहिम बरकातुम मिनस समाई वल अर्द। अल्लाह कहता है लौ अन अहलल कुरा, लौ अहलल कुरा, ये बस्ती वाले डरे तो सही, सच्चा ईमान लाए तो सही, और मुझसे डरे तो सही। लफतहाना अलैहिम, सुन सुन, जब ये सच्चे मोमिन होकर के मुझसे डर जाएंगे तो हम जमीनों से भी बरकतें उतारेंगे, आसमानों से। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे ताजु शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, डर तो सही, तो दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी। कौन कान लहू बुरहाना व नजात यौमल क़यामा वमन लम युहाफिज अलैहा लम यकुल लहू नूरन वला बुरहाना वला नजात यौमल क़यामा। जो नमाज नहीं पढ़ता उसके लिए ये नमाज नूर नहीं होती, जो नमाज नहीं पढ़ता उसके लिए नमाज दलील नहीं होती, जो नमाज नहीं पढ़ता मैदान महशर में कामयाब नहीं होता, बल्कि क्या होता है, काना यौमल क़यामती मा कारूना व हामाना व फिरऔना व उबई इब्न खल्फ औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बल्कि जो नमाज नहीं पढ़ता उसका हश्र कारून के साथ होता है, उसका हश्र हामान के साथ होता है, उसका हश्र फिरऔन के साथ होता है, उसका हश्र मुनाफिकों के सरदार उबई इब्न खल्फ के साथ होता है। अब आप देखें हम अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर रहे हैं, हम कलमा पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक नमाज ही तो नहीं पढ़ी है, लेकिन इतने बड़े बड़े काफिर फिरऔन जैसे, हामान जैसे, समझिए आप, और ये क्या है, कारून जैसे, उबई इब्न खल्फ जैसे, जहां उनका हश्र वहां एक कलमा पढ़ने वाले का हश्र, जहां उनका हश्र वहां एक अल्लाह के रसूल को मानने वाले का हश्र, जहां उनका हश्र सिर्फ नमाज ही तो नहीं पढ़ी है, सारी जरूरियात दीन का इकरार कर रहा है, सिर्फ नमाज ही तो नहीं पढ़ी है, लेकिन जानते हो उनके साथ हश्र क्यों होगा? क्योंकि दोनों में कदरे मुश्तरक एक कॉमन चीज है। वो क्या है? जैसे वो अपनी वजह तखलीक को भूल गए, ये भी अपनी वजह तखलीक को भूल गया। वजह तखलीक क्या है? अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ जिन्ना, ऐ इंसान, हमने तुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह मेरे प्यारे, डरो, रब से डरो, अगर चाहते हो कि कामयाब हो। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैंने क्या अर्ज किया था? अल्लाह ने हुक्म दिया, खत्म करूंगा। ऐसा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बता देना तो मुझे इशारा कर देना, मैं खत्म कर दूंगा। कोई ऐसा ना हो कि किसी को ऊपर बोझ बन जाए। मैंने पहले बता दिया, तबीयत में बोझ लेकर के जिक्र खुदा नहीं सुनना चाहिए। बेशक हक है। गुनाह है। जब तक कि तबीयत हसास रहे, बशास रहे, तब तक सुनिए, उसके बाद उठ के चले जाइए या मौलाना साहब से कहिए कि बैठ जाइए। ऐसे ना कहना, इशारा कर देना, हम समझ जाएंगे। दुरूद पाक पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने गुफ्तगू समझी? अल्लाह ने कहा डरो अल्लाह से, डरेंगे मिलेगा क्या? कामयाबी। डर कहाँ मिलेगा? अल्लाह की इबादत से। तो पता ये चला कि अल्लाह की इबादत से हमें अल्लाह का डर मिल जाएगा, अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा, हम कामयाब हो जाएंगे। मुत्तकी हो जाएंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, मुत्तकी हो जाएंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मेरे खुदा ये तो बता कि मुत्तकी है कौन? नहीं समझे? वक्त ज्यादा हो गया इसलिए ऊपर से जा रही है। बहुत अच्छा बोल रहे हैं भाई, इतनी बात समझ में आई कि डरो, डरोगे तो कामयाब हो जाओगे। डर मिलेगा कहां? अल्लाह की इबादत से। यानी मुत्तकी बन जाओगे तो दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। लेकिन मेरे खुदा तू ही बता दे कि तेरी नजर में मुत्तकी है कौन? बता कैसे चले कि कौन कामयाब है?
हम मुत्तकी हैं। मौलाना आदिल भी खड़े हो जाएंगे, हम भी मुत्तकी हैं। क्या नुक्ता है? सामने वाला कोई खड़ा हो जाए वो कहे हम भी बड़े परहेजगार हैं। लेकिन कुरान तू बता मुत्तकी कौन है? कुरान तू बता। तो अल्लाह फरमाता लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ी वल मग़रिबी वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरा। अल्लाह फरमाता सुनो, नेकी ये नहीं है कि मशरिक की तरफ नमाज मुँह करके पढ़ो या मगरिब की तरफ नमाज पढ़ के मुँह करके नमाज पढ़ो, बल्कि नेकी ये है कि अल्लाह पर ईमान। वाह वाह वाह। तवज्जो से सुनना, ये कुरान है। नेकी क्या है? ये है कि अल्लाह पर, हम जाना तफसील में नहीं जाऊंगा, वरना अल्लाह जिसको हमने भुला दिया है वो अल्लाह वो है कि जिसके बारे में ये भी ईमान जरूरी है कि वो हर वक्त हमें देख रहा है। कहा इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, हर वक्त निगहबान है। वो अल्लाह फरमाता वल्लाहु बिमा तअमलूना बसीर, जो तुम करते हो उसे देख रहा है, तुम्हें भी देख रहा है, तुम्हारी कोशिशों को भी, करतूतों को भी देख रहा है। इन्नल्लाह यअलमु मा तफअलून, जो तुम करते हो ना वो जानता भी है, देखता भी है, जानता भी है। क्यों? वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तामलून, वल्लाहु बिमा तामलून। क्योंकि इसलिए कि मेरे प्यारे, अल्लाह फरमाता है इसलिए कि वो तुम्हारे हर वक्त साथ है। तुम जहां भी हो तुम्हारे साथ है। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, क्योंकि अल्लाह सब देखता है जो तुम करते हो। उस अल्लाह पर ईमान। आज हम बहुत सारे गुनाह इसीलिए तो करते हैं कि हम देखते हैं कि हमें क्या, कोई देख तो रहे नहीं, अब्बा नहीं देख रहे, अम्मा नहीं देख रही, भैया नहीं देख रहा है, बीवी नहीं देख रही है, गांव वाले नहीं देख रहे हैं, कोई देख नहीं रहा है, जो चाहो कर लो। लेकिन सुनो, अल्लाह देख रहा है। उस अल्लाह पर ईमान लाओ, यह है नेकी। व यौमिल आखिरा, आखिरत पर ईमान लाओ। वल मलाइकती वल किताबी वन नबिय्यीन, नेकी ये है अल्लाह पर ईमान ला, नेकी ये है आखिरत पर ईमान ला, नेकी ये है उसके फरिश्तों पर ईमान ला, नेकी ये है कि कुरान पर ईमान ला, नेकी ये है कि तू नबियों पर ईमान। और क्या? अतल माला अला हुब्बिही ज़बिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नि सबील वस्साइलीन व फिर रकाब। अगर अल्लाह ने माल दिया है तो पहले करीबी रिश्तेदारों पे खर्च कर, मिस्कीनों पे खर्च कर, यतीमों पे खर्च कर, मुसाफिरों पे खर्च कर, मांगने वालों पे खर्च कर, और जो तेरे मोहताज हो उन पे खर्च कर। ये रकाब गुलाम आता है, गुलाम का दौर खत्म हो गया, मैंने तर्जमा मोहताजों से कर दिया। और क्या है? अकामस सलाह, नेकी ये है नमाज कायम कर, वो आतस ज़कात अदा कर, वल मूफून बिअहदिहिम इदा अहदू, जब किसी से वादा कर ले तो वादा पूरा कर, वस्साबिरीन फिल बासाई वदर्राहीनल बास, और सुन जैसी भी मुसीबत आ जाए, जैसी भी तंगी हो, खुशहाली हो, हर हाल में सब्र। उलाइकल्लज़ीना सदकू, यही वो लोग हैं जिन्होंने अपना कौल सच कर दिखाया। वो उलाइका हुमुल मुत्तकून, ये है ये है मुत्तकी। जो नमाज पढ़े वो मुत्तकी है, जो ज़कात दे वो मुत्तकी है, जो सब्र करे वो मुत्तकी है, जो गरीबों के काम आए मुत्तकी है, करीबी रिश्तेदारों के काम आए मुत्तकी है, यतीमों के काम आए मुत्तकी है, मांगने वालों के काम आए मुत्तकी है। अल्लाह ने माल दिया, अल्लाह की राह में खर्च करे मुत्तकी है। अल्लाह आखिरत पर, अंबिया पर, मलाइका पर, किताब पर, कुरान पर ईमान लाए वो मुत्तकी है। अब हम अपने गिरेबान में झांक के देखें क्या हम मुत्तकी हैं? क्या नुक्ता है हज़रत, वाह 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 वाह। डरो मेरे भाई, मुत्तकी कौन है? जो नमाज पढ़े, डरे अल्लाह से, और जब ऐसा करेगा ना तो अल्लाह ने कहा कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना फी सलातिहिम खाशिऊन। अल्लाह फरमाता है तहकीक के वो मुमिन कामयाब है जो नमाज को अपनी करते हुए। मैं अगर 10 मिनट से ज्यादा होगा थोड़ी माजरत कर, मैं खत्म करता हूँ फिर
इंशाल्लाह कभी इससे आगे गुफ्तगू शुरू होगी, है ना। बात आ गई इतनी सी, थोड़ी सी। कुरान समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुत्तकी कौन है जो नमाज पढ़े? मुत्तकी कौन है जो ज़कात दे? मुत्तकी कौन है? अल्लाह ने माल दिया है तो जरूरतमंदों पर खर्च करे, अल्लाह और रसूल पर ईमान रखे, ये है मुत्तकी। और जब ये मुत्तकी हो जाता है ना, तो फिर इसे जो कामयाबी मिलती है, अभी मैंने दुनिया की कामयाबी बताई, बरकतें आसमानों से जमीनों से दुनिया में नयाबत और खिलाफत दे दी जाती है। और आखिरत में क्या होता है? आखिरी कुरान सुना के बात खत्म करूं। अल्लाह फरमाता है मसलुल जन्नतिल्लती वअदल मुत्तकून, सुनो वो जन्नत जिसका वादा मुत्तकियों से किया गया। कामयाबी, वो जो कामयाबी मिलेगी दुनिया में मैंने बताई, अभी आखिरत में क्या होगी? अल्लाह खुद फरमा रहा है वह मसलुल जन्नतिल्लती वअदल मुत्तकून, वो जन्नत जिसका वादा मुत्तकियों से किया गया है। कौन सी जन्नत? फीहा अनहारुम मिन माइन गैर आसिन, ऐसी जन्नत मिलेगी जिसमें ऐसी नहरें होंगी पानी के कि जो पानी कभी खराब नहीं। वाह वाह वाह, पानी की नहरें होंगी मिन गैर आसिन, कभी तब्दील कभी खराब नहीं होगा। वो अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तामहू, और दूध की नहरें होंगी जिसका मजा कभी खराब नहीं। वो अनहारुम मिन शराबिल लज़्ज़तिल लिशारिबीन, और ऐसी शराबे तहूरा की नहरें होंगी कि पीने वालों को मजा। ऐसी शराबे तहूर होगी कि पीने वाले झूम उठेंगे। वो अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा, कामयाबी क्या मिलेगी? ऐसी नहरें मिलेंगी जो उसको जन्नत मिलेगी मुत्तकियों को, मिन असलिन मुसफ़्फ़ा, साफ शफाफ शहद। वलहुम फीहा मिन कुल्लि समरात व मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, हर तरीके के फल दिए जाएंगे। ये अल्लाह की तरफ से बंदों पर इनाम है। वाह, डरो उस अल्लाह से, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और हर जान को चाहिए कि वो देखे कि उसने कल क़यामत के लिए तैयारी क्या की है। वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह सब कुछ जानता है जो तुम करते हो, उससे कोई चीज पोशीदा नहीं है। अल्लाह की बारगाह में यही दुआ है, मौला हमारे तुम्हारे दिलों में अपने डर को कायम व दायम फरमाए, और सही मानों में हम तमामों को शरीयत का पाबंद व कारबंद बनाए, नमाजों का पाबंद बनाए, शरीयत का पाबंद बना करके हमारे दिलों में अपनी खशियत को पैदा फरमा के दुनिया व आखिरत में कामयाब व कामरान फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह व मा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह।